हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल की टूर 24। तो आज हम चलेंगे नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। और ये बहुत ही बड़ा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। मैं दिखाऊंगा, इससे जुड़ी बातें भी बताऊंगा और यहाँ क्या क्या है देखने के लिए आपको। चलिए दिखाते हैं। मैंने आपको इससे पहले अपना तो पार्ट 4 वीडियो में दिखाया था नीलगिराज मंदिर, जो कि उड़ीसा में ही है। तो ये पार्ट 5 वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग सेकंड डे निकल चुके हैं बस से नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान के लिए, और ये हमारा टूरिस्ट बस का लास्ट स्टॉपेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हो, दिखाते हैं वहाँ क्या क्या है। यहाँ आ गए हम लोग नंदनकानन। थोड़ी दूर यहाँ बस स्टॉपेज है, बस स्टैंड उतरेंगे। नंदनकानन यहाँ बगल में ही है। तो चलिए यहाँ उतरते हैं। उतरने के बाद हम लोग चलते हैं। तो हमारा टिकट हो चुका है पहले ही 170 रुपये करके। सारा टिकट गाइड की तरफ से ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो हम लोग बस जाना है, और जिसको पैदल नहीं चलना वो वहाँ जाके टोटो से भी अंदर घूम सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और हम आ चुके हैं नंदनकानन। चलेंगे अंदर। टिकट हम लोग का पहले से हो चुका था, 50 रुपये टिकट का रेट है। तो हम आ चुके हैं। मैं अपने भतीजे के साथ आ चुका हूँ नंदनकानन। भतीजा जी मेरे सो गए हैं। चलते हैं हम नंदनकानन, दिखाते हैं नज़ारा आपको अंदर का। तो चलिए। तो दोस्तों, मैं इससे जुड़ी एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान है, ये सफ़ेद बाघ और मेलास्टेनिक बाघ का प्रजनन करने वाला विश्व का पहला चिड़ियाघर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विश्व का पहला चिड़ियाघर है जहाँ पे बाघ, जो सफ़ेद बाघ है और मेलास्टेनिक बाघ है, उसका प्रजनन कराया जाता है यहाँ पे। नंदनकानन जो है दुनिया में भारतीय पेंगोलिन का एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र भी है, और नंदनकानन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का संस्थागत सदस्य बनने वाला भारत का एकमात्र प्राणी उद्यान है। तो ये बहुत ही फेमस है। ये जो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप बुक में भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे कई सारे एग्जामों में सवाल भी पूछा जाता है, नंदनकानन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, ये देखिए मेन गेट है, और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री फ़ी आपको 50 रुपये टिकट का चार्ज है, मैं बता चुका हूँ। तो हम लोग तो इंक्लूड ही लिए थे टिकट। तो देखिए एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ गेट लगा हुआ है। टिकट को वहाँ पे टच करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। सारे फैमिली मेरे पीछे पीछे साथ में, और मेरा भतीजा भी साथ में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ यहाँ जू भी हो, और आप सफारी भी है। आप सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ 4 सफारियाँ हैं, यानी बाघ सफारी, शेर, फिर भालू और शाकाहारी। यहाँ आपको अनोखी स्थिति में परिचित कराता है, और आपको एक गाड़ी में ले जाया जाएगा और सफारी करके पूरा क्षेत्र को खुले में आपको घुमाया जाएगा, और जानवर आपके अगल बगल से गुजरेगा, आप देख सकते हैं। तो सफारी का भी आप मज़ा ले सकते हैं। आप नहीं सके मम्मी, बहुत दूर है। जू काफ़ी बड़ा क्षेत्र में है, तो हम लोग को घूमने में काफ़ी चलना पड़ेगा। तो मम्मी को हम लोग बोल रहे हैं कि एक गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी भी आपको अंदर दिया जाता है, 80 रुपये पर हेड करके आप टिकट गाड़ी का ले सकते हैं। आपको हर स्टॉपेज में उतार देगी। ऐसे करके 9 से 10 स्टॉपेज बना हुआ है। हर स्टॉपेज में आपको वो गाड़ी उतार देगी। वहाँ जितने भी जानवर वहाँ देखिए, फिर आप अगला स्टॉपेज में जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ खड़ा हो जाएगी। तो दूसरा गाड़ी आएगी, आपको लेकर चले जाएगी दूसरा स्टॉपेज। तो ऐसे करके आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर चल नहीं सकते तो हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग जितने लड़के लोग हैं सब पैदल चलेंगे, और मम्मी और भाभी को गाड़ी पे बैठा देती, क्योंकि वो चल नहीं पा रही है। तो हम लोगों ने 2 टिकट ले लिया है माँ और भाभी के लिए। तो वो लोग उससे जाएगी। तो आप टिकट लेके आराम से गाड़ी से भी घूम सकते हैं और पैदल भी घूम सकते हैं। पैदल घूमने के लिए आपको 2 घंटा का समय लग ही जाएगा, और गाड़ी में घूमेंगे तो आप 1 घंटा में कवर कर लेंगे पूरे क्षेत्र को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंट्री कर चुके हैं, और मम्मी और भाभी को
चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग थक चुका है, तो इसलिए हम लोगों ने उनको ये गाड़ी में बैठा दिया। ये टूरिस्ट गाड़ी स्पेशल चलती है। पूरा जू घूमने के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगी जो 80 रुपया पर हेड टिकट का रेट है। और हम लोग तेज़ी से घूम सकते हैं, लेकिन मम्मी और भाभी को घुमाना थोड़ा सा विलम्ब का काम हो सकता है, इसलिए मैं सोचा कि इन लोगों के लिए टिकट कर दूं, तो मैंने टिकट कर दिया। ये देखिए अब गाड़ी पहला स्टॉपेज में पहुंच चुकी है। यहाँ से उतर के जो बगल में बना हुआ है वो जू, उसको देखेंगे, देख लो। फिर ये गाड़ी आगे की ओर चली जाएगी। तो फिर हम लोग को देखते देखते जू को आगे एक बना हुआ है स्टॉपेज, 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, ऐसे करके स्टॉपेज बना हुआ। तो आगे बोला गया कि आप 2 नंबर गेट में ये जू को देख के 2 नंबर गेट में खड़ा रहेंगे तो पीछे से एक गाड़ी आएगी, वो फिर लेके हमें आगे जाएगा, फिर वो 3 नंबर गेट पहुंचाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को 10 नंबर गेट तक, 9 नंबर गेट तक देखना है और सब जगह क्या क्या है उस चीज़ को देखना है। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो क्षेत्रफल है 1080 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें पार्क के साथ साथ सफारी और वनस्पति उद्यान भी है ये, तो बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। ये देखिए स्क्वेरल मंकी है, ये गिलहरी के टाइप जो होता है, गिलहरी जैसे ये मंकी होती है। तो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा, चलो आगे बढ़ो। तो हम लोगों ने वहाँ देखकर फिर से गाड़ी लिया और हम पैदल जा रहे हैं। मान लो गाड़ी से जा रही है, तो यहाँ उतरे। अब यहाँ देखेंगे, देखिए ये सामने है गोरिल्ला, चिंपैंजी। देखिए सामने से दिखाते हुए चिंपैंजी है। तो दोस्तों ये जू आपको देखते देखते आप सफारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप 100 रुपया प्रति व्यक्ति के दर से आप सफारी भी घूम सकते हैं, जो कि आपको जंगलों में ले जाया जाएगा। जू के अंदर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक जंगल है, उसको घेरा गया है और उसमें कुछ जानवर खुले में है। तो आपको गाड़ी में ले जाया जाएगा और सामने से दिखाया जाएगा खुला में शेर और बाघ और जो है आपके सफारी में वो चीज़ दिखाया जाएगा। तो ये देखिए हम लोग आ गए, ये दरियाई घोड़ा है, देखिए उसी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉपेज जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, और बाकी लोग को जिसको गाड़ी से जाना हो वो आगे बढ़ते रहेंगे पूरा पार्क में, पूरा जू इसी तरह। देखिए ये दरियाई घोड़ा है, इसमें 2 दरियाई घोड़ा दिखा गया। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए ये एक स्टॉपेज बना हुआ, लिखा हुआ देखिए यहाँ पे गेट नंबर 2। तो यहाँ सब कोई आएंगे और फिर यहाँ से गाड़ी मिलेगा और फिर गेट नंबर 3 जाएंगे, वहाँ पर हम लोग घूमेंगे। तो हम लोग गेट नंबर 3 आ चुके हैं, तो ऐसे करके हम लोग गेट नंबर 9 तक घूमेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सांपों को रखा गया है। देखिए एक सांप है, ये रसल्स वाइपर है, जो विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। देखिए वो भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए देखिए बहुत सारे आपको यहाँ सांप और घड़ियाल और मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। ये देखिए मगरमच्छ का एरिया ये है, और देखिए मगरमच्छ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रखा गया है। यहाँ पे 3 मगरमच्छ मुझे दिख रहा है। इसी को हम लोग देखते हुए, टाइम को देखते हुए, जल्दी जल्दी सारा कुछ देखना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पार्क है दोस्तों, इस पार्क का जो निर्माण हुआ था, स्थापित हुआ था 1960 में हुआ था, लेकिन ये पब्लिक के लिए 1979 में खोल दिया गया था, और इसे 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम में शामिल होने वाले भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया। ये 2009 में बना। इसमें एक वनस्पति उद्यान भी मैं आपको बताया था। देखिए हम लोग निकल गए उस एरिया से, उस क्षेत्र में आपको मैं दिखा दिया क्या क्या था। हम लोग आगे बढ़ गए और गाड़ी देखिए पीछे से आ रही है, इसमें इससे भी जा सकते। ये लोग आगे आगे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी में पैदल चल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आगे बना हुआ है, यहाँ जिराफ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग जिराफ देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसा लगता है जिराफ। मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब देखूंगा। देखिए ये बहुत ही बढ़िया है। ये बताया जा रहा है, मुझे गाइड के द्वारा बताया गया 14 साल का ये जिराफ है। वाह, बाकी बहुत ही सुंदर दृश्य ये मैंने पहली बार देखा। जिराफ देखने का एक अलग ही एहसास है, मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये तो भारत का है ही नहीं, इसे बाहर से मंगाया जाता है, इसलिए इसे मैंने कभी देखा नहीं। तो
देखिए सामने से मैं दिखाता हूँ जूम करके, बस ये 14 साल की है। सच में ये स्वर्ग का बगीचा ही है, क्योंकि ये जो नाम है नंदन कानन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्वर्ग का बगीचा। तो उसी अर्थ को जोड़ के ये नंदन कानन रखा गया है। इसमें एक अंदर 134 एकड़ में एक कंजिया झील भी शामिल है, जो कि अंदर है। देखिए कुछ बाहर का नज़ारा कैसे हो। हम लोग चलते चलते अब आ गए हैं बाग का क्षेत्र। यहाँ बाग देखने को मिलेगी। देखिए इस एरिया में बाग है। ये देखिए मैं आपको जूम करके बाग दिखा रहा हूँ, सोया हुआ है। बहुत ही विशाल होता है बाग। मैं जब टीवी में देखा करता तो ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये एक इंसान से भी बराबर 5 फुट के हाइट का इतना बड़ा बाग है। मैं देख रहा हूँ पहली बार, बहुत ही डरावना है। तो ये जो पार्क है दोस्तों, ये जो जू है, इसमें 166 प्रजाति के जो प्रजातियां हैं, 166 प्रजातियां हैं, जिसमें स्तनधारी की 67 प्रजातियां हैं और पक्षियों की 81 प्रजातियां और सांपों के 18 प्रजातियां शामिल है। 2008-2009 के जो वित्तीय वर्ष का दौरान यहाँ जानवरों का जो मृत्यु दर पाया गया सबसे कम था। पूरे भारत में जानवर की मृत्यु दर निकाला गया तो नंदन कानन का जो मृत्यु दर था जानवरों का, ये सबसे कम पाया गया, सिर्फ 3.1% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 10% था मृत्यु दर। तो यहाँ बहुत ही अच्छा जानवरों का विकास हो रहा है और बढ़ावा मिल रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने वो बाघ है जो अभी पानी पी रही है। यहाँ 5 तरह का बाघ मैंने देखा और सभी अलग अलग बॉडी में वो उसका ये है, जो रंग है वो अलग अलग है। मैंने 5 तरह का बाघ अभी देख चुका, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ही दूर है अभी ये सब, जो कैमरा में नहीं कैद हो पा रहा है। देखिए एक वहाँ बैठी हुई है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बंगाल टाइगर लिखा हुआ, सब जगह बोर्ड बनाया गया है। चिड़ियाघर को कैद में काले पैंथर्स, घड़ियाल और सफ़ेद बाघों का सफलतापूर्वक प्रजनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है इसे। तो ये बहुत ही विख्यात पार्क है, आप यहाँ एक बार जरूर आए। और देखिए मैं अब दिखा रहा हूँ, ये मोर है और हाथिया है। मैं अब गेट नंबर 6 के करीब पहुँच गया हूँ, जहाँ की हाथी और मोर रखा गया। देखिए दूर से मैं हाथी को दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, आप उतना देख नहीं पाएंगे यहाँ जितने जानवरों को और सरीसृपों को रखा गया है। बहुत कुछ है, आप देखेंगे तो आपका पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ पे टोटल 9 स्टॉप है। 9 स्टॉप में तरह तरह के जानवर हैं। तो हम लोग 8वां स्टॉप आ चुके हैं। यहाँ बियर स्टॉप है। यहाँ आपको बियर देखने को, भालू देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे, भालू तो है नहीं, शाम हो गया, वो अंदर चली गई है। तो हम लोग आगे चलते हैं 9 नंबर स्टॉप में, वहाँ देखते हैं क्या है। स्लोथ बियर, तरह तरह का बियर का जगह बनाया गया है। उधर कोई अलग प्रजाति का, हर प्रजाति का अलग अलग बियर बनाया है। चलिए नहीं मिला तो हम लोग चलते आगे, अब कुछ उपाय नहीं है। तो थक भी चुके हैं, बहुत बड़ा पार्क है, थक गए हैं, भैया भी थक गए हैं। लेकिन 9 नंबर स्टॉप पे क्या है वो देखेंगे ज़रूर। तो चलिए, हमने 3-4 तरह का बाघ देख लिया। बाघ का स्टॉप 5 नंबर स्टॉप में बाघ था, 4 नंबर स्टॉप में जिराफ था। तो हमने जिराफ और बाघ देख लिया और बहुत सारे सांप, मगरमच्छ ये भी देखा। तो चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर स्टॉप में। उसके बाद हम लोग चलेंगे बस, फिर वापस चलेंगे भुवनेश्वर स्टेशन। हमारा टूर यही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा 9 नंबर स्टॉप है चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, लास्ट स्टॉप चिल्ड्रन पार्क है। तो यह चलते हैं, यहाँ हम लोग टाइम नहीं है, टाइम की कमी होने के कारण हम लोग को बस भी पकड़ना है और टाइम हो गया 5:30। नंदन कानन का समय है सुबह 10 से 5:30 बजे तक। तो हम चलते हैं वापस। तो हमारा टूर समाप्त हुआ, अब यहाँ से बस लेंगे और चलते हैं घर दोस्तों। कानन का टूर हम लोगों का हुआ समाप्त। तो जल्दबाजी में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, फिर भी बहुत सारा जानवर नहीं देख पाए क्योंकि समय का अभाव था हमारे पास। तो हम लोग चलते हैं बस, हमारा टूर हो चुका है अब ख़त्म। यहाँ से बस लेंगे, जिस बस से हम लोग आए थे पूरे टूर में, वो
बस से फिर वापस चलेंगे भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर स्टेशन से हम चलेंगे अब घर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ। चलते हैं हम लोग, और फिर मेरा दूसरा ब्लॉग जल्द आएगा। तो मेरा चैनल राहुल टूर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्त। धन्यवाद, गुड बाय। शादी